2017 में न्यूयॉर्क के एक लड़के की कहानी वायरल हुई थी। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक परफेक्ट बिलियनियर लाइफस्टाइल दिखा रही थी। फ्लैशी कार्स, प्राइवेट जेट्स और हाई एंड पार्टीज। हर कोई उसकी लग्जरियस लाइफ देखकर अट्रैक्ट हो रहा था। लोग सोच रहे थे कि यह लड़का इतनी कम उम्र में इतना पैसा कैसे कमा रहा है। लेकिन जब असली सच्चाई सामने आई तो लोगों को बड़ा झटका लगा। ये लड़का न तो कोई मिलेनियर था, न ही उसका कोई बड़ा बिजनेस था। उसने अपनी सारी इंस्टाग्राम लाइफ को केयरफुली क्यूरेट किया था ताकि वो सुपर रिच लगे। वो लग्जरी कार डीलरशिप्स के बाहर खड़ा होकर फोटोज क्लिक करवाता था। प्राइवेट जेट के अंदर सिर्फ फोटो सेशन के लिए जाता था, जो कि 1 घंटे के हिसाब से रेंट पर लिए जा सकते थे। और जिन पार्टीज में वो जाता था वहाँ सिर्फ एंट्री के लिए उसने कनेक्शन बना रखे थे। जब उसकी पोल खुली तो लोगों को एहसास हुआ कि जो चीजें सोशल मीडिया पर दिख रही थी वो एक केयरफुली प्लान्ड इल्यूजन थी। तो समझे आप लोग, दिखावे और असली अमीरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब सोचो, अगर एक इंसान सिर्फ कुछ स्मार्ट फोटोग्राफी ट्रिक्स और रेंटेड लग्जरी आइटम से एक अमीर आदमी की तरह दिख सकता है, तो कितने और लोग ऐसा कर रहे होंगे। हो सकता है कि जिन लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर आप सोचते हो कि यार ये कितना अमीर है, वे भी बस दिखावा ही कर रहे हो। मेरे एक दोस्त अनुज की जिंदगी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगती थी। हर कुछ महीनों में उसकी नई विदेश यात्रा की तस्वीरें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पर दिखती थी। कभी वो थाईलैंड में था, कभी दुबई, तो कभी यूरोप की किसी खूबसूरत जगह पर। हम सब सोचते थे यार अनुज तो जबरदस्त पैसा कमा रहा है, हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये इतना घूमने फिरने के पैसे कहाँ से लाता है। धीरे धीरे इसका असर हमारे एक और दोस्त रोहित पर पड़ने लगा। उसने भी अनुज जैसा बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। रोहित ने अपनी सेविंग्स निकालकर और क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर यूरोप ट्रिप प्लान कर लिया, ताकि वो भी उसी तरह अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सके। ट्रिप के दौरान उसने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालनी शुरू कर दी। महंगे होटलों में ठहरना, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना, शॉपिंग, सब कुछ वैसा ही जैसा अनुज करता था। लेकिन असल समस्या तब आई जब ट्रिप से लौटने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब उसके ऊपर भारी कर्ज चढ़ चुका है। कुछ महीनों बाद जब हम सब एक साथ बैठे थे तो रोहित ने मजाक में अनुज से कहा, यार तेरा कोई सीक्रेट फंड है क्या? इतनी ट्रिप्स पर कैसे जा पाता है? मैंने तो तेरी नकल करके खुद को कर्जे में डाल दिया। अनुज ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई ये सब कंपनी के पैसों से होता है। मेरी कंपनी मुझे हर साल कई बार इंटरनेशनल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस में भेजती है। फ्लाइट, होटल सब कंपनी कवर करती है, और जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो मैं वहाँ घूमने फिरने का मजा लेता हूँ। यह सुनकर रोहित के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने जो पैसा खर्च किया था वह उसकी अपनी मेहनत की कमाई थी, और अब उसे चुकाने में महीनों लगने वाले थे। इसीलिए तो हमारे पूर्वज हमेशा कहा करते थे कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी का बस एक चमकता हुआ हिस्सा देखते हैं, जबकि उनकी असली सच्चाई हमसे छिपी हुई होती है। और वो जब आंखों के सामने आती है तो अक्सर लोगों का हाल रोहित जैसा हो जाता है। इसलिए कभी भी दूसरों को कॉपी करने की कोशिश न करें। आपकी अपनी जिंदगी है, उसे अपने हिसाब से ही जिए, न कि किसी को कॉपी करके। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वह बस कॉपी करने में मरे जा रहे हैं। आपकी जितनी इनकम है, जैसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है और जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसके बारे में आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता। इसलिए लाइफ के सारे डिसीजंस हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, न कि किसी और की लाइफ और लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर। और यही है हमारा लेसन, ट्रू वेल्थ इज साइलेंट। दोस्तों, नारायण मूर्ति को तो हम सभी जानते हैं। अगर किसी को लो की बिलियनियर कहा जा सकता है तो वो है नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के फाउंडर, करोड़ों की कंपनी के मालिक, और हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक के ससुर भी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये बंदा महंगी गाड़ियों में घूमता होगा, प्राइवेट जेट्स में उड़ता होगा और हाई एंड फैशन पहनता होगा, तो दोस्तों आपको अपने माइंडसेट को 180 डिग्री चेंज करने की जरूरत है। 1981 में जब नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस शुरू करने का प्लान बनाया तो उनके पास खुद के पैसे तक नहीं थे। स्टार्टअप की फंडिंग उनकी वाइफ सुधा मूर्ति ने की थी, पूरे 10,000 रुपए। आज के टाइम पर यह अमाउंट एक आईफोन का भी डाउन पेमेंट नहीं कवर करेगा। लेकिन तब इस पैसे से एक पूरी कंपनी की नींव रखी गई। शुरुआती सालों में कंपनी को कई बार फंडिंग क्राइसिस, क्लाइंट्स की दिक्कतें और पैसे की तंगी झेलनी पड़ी, लेकिन नारायण मूर्ति ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे इन्फोसिस को बिग लीग में पहुंचा दिया। अब आप सोच रहे होंगे, भाई जब कंपनी अरबों में बन गई तब तो इनकी लाइफ बदल गई होगी। आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
जब बाकी बिजनेस टाइकून महंगी गाड़ियों और प्राइवेट जेट्स में घूम रहे थे, नारायण मूर्ति जी आज भी इंडिगो और एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं। एक बार जब वे अमेरिका के किसी बड़ी मीटिंग के लिए पहुंचे तो सबने देखा कि बिजनेस टाइकून्स BMW और मर्सिडीज में आ रहे थे और नारायण मूर्ति टैक्सी पकड़कर होटल पहुंचे। जब किसी ने पूछा तो उन्होंने बहुत सिंपल सा जवाब दिया, गाड़ी से मेरी कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ती, मेरा काम मेरा नाम बनाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ नारायण मूर्ति जी ही ऐसे हैं, बाकी के फैमिली मेंबर तो ऐश करते होंगे, तो आपको बता दूं, उनकी फैमिली भी इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। उनकी वाइफ सुधा मूर्ति जी इतनी सादगी से रहती है कि लोग अक्सर उन्हें देखकर कह ही नहीं सकते ये एक इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है। और तो और फिलहाल में जब उनके दामाद ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बने थे, तब भी मूर्ति फैमिली ने किसी भी चीज का दिखावा नहीं किया। एक बार सुधा मूर्ति जी से जब इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तब भी उन्होंने कहा था, मुझे यूके में VIP ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं, मैं हमेशा वैसे ही रहूंगी जैसे पहले थी। नारायण मूर्ति का पूरा सफर यही बताता है कि रिचनेस सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि आपके एटीट्यूड से तय होती है। जबकि दूसरी तरफ मिडिल क्लास माइंडसेट यही सोचता है कि बिग मनी मीन्स बिग एक्सपेंसेस। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास करोड़ों होंगे तो हमें महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ियां और हाई-फाई लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली अमीर लोग पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, खर्च करने पर नहीं। वे जानते हैं कि पैसा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा पैसा बनाने का जरिया है। नारायण मूर्ति भी इसी सोच को फॉलो करते हैं। उनके लिए दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि सही फैसलों का नतीजा है। तो सवाल उठता है, क्या हम भी इसी माइंडसेट को अपना सकते हैं? जवाब है हाँ। अगर हम अपनी सोच बदले और पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखें, तो हमें भी ये समझ आ जाएगा कि ट्रू वेल्थ इज साइलेंट एंड रियल सक्सेस डजंट नीड फ्लेक्सिंग। आज का मिडिल क्लास एक ऐसी दौड़ में उलझ चुका है जिसे स्टेटस ट्रैप कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां लोग अपनी असली फाइनेंशियल कंडीशन को इग्नोर करके सिर्फ समाज में अच्छा दिखने के लिए अननेसेसरी खर्चे कर रहे हैं। इस दिखावे की दौड़ में लोग अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दांव पर लगा देते हैं और धीरे धीरे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां से निकलना आसान नहीं होता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये मिडिल क्लास इस ट्रैप में फंसता कैसे है। दरअसल इसके 4 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, सोशल मीडिया का प्रेशर। आज के दौर में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाने में लगा हुआ है। हर तरफ महंगी गाड़ियां, लग्जरी वेकेशंस, ब्रांडेड कपड़े और हाई एंड गैजेट्स की भरमार है। लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी कितनी शानदार है, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से कई लोग EMI और कर्ज के सहारे इस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे होते हैं। मिडिल क्लास इन फ्लैशी पोस्ट्स को देखकर कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाता है और सोचता है कि उसे भी ऐसी ही लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन बिना ये सोचे कि सामने वाला सच में अफोर्ड कर सकता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। लोग भी वैसी ही लाइफस्टाइल अपनाने के लिए बेतहाशा खर्च करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है और लोग बिना सोचे समझे कर्ज में डूबते चले जाते हैं। सेकंड, EMI और लोन्स का जाल। आज के समय में हर चीज EMI पर उपलब्ध है, आईफोन से लेकर महंगी गाड़ियों तक। यह कल्चर मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन चुका है। पहले लोग कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले सालों तक बचत करते थे, लेकिन अब बस एक स्वाइप में EMI शुरू हो जाती है। ये सुविधा भले ही आसान लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। मिडिल क्लास की साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है कि उन्हें लगता है कि अगर उनकी इनकम डिसेंट है तो EMI ले सकते हैं, लेकिन जब सैलरी आते ही आधी से ज्यादा किस्तों में चली जाती है, तब सेविंग्स का नामो निशान नहीं रहता। EMI की आदत शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो दे देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस को बढ़ा देती है। धीरे धीरे लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वे अपनी फ्यूचर वेल्थ गिरवी रख चुके हैं। एक बार लोन और EMI की लत लग जाए तो इससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। दोस्तों, इंडियन मिडिल क्लास में सबसे बड़ा इशू यही है कि दिखावे का कल्चर बहुत मजबूत है। यहाँ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वे अपनी रियल फाइनेंशियल कंडीशन से ज्यादा खर्च करने लगते हैं, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे।
अगर किसी दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी है तो उसे देखकर हमें भी लगता है कि हमें भी लेनी चाहिए। अगर पड़ोसी के बच्चे किसी महंगे स्कूल में जा रहे हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे भी बच्चे वैसा ही एजुकेशन ले, भले ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इसकी इजाजत न दे। घर की शादियां भले ही लोन और उधार के सहारे क्यों न करनी पड़े, लेकिन समाज में दाग जमाने के लिए पैसे पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। इस मेंटेलिटी के कारण मिडिल क्लास अपनी असल फाइनेंशियल जरूरतों को इग्नोर करके स्टेटस सिंबल बनाए रखने में लग जाता है। लेकिन इस दिखावे की दौड़ में सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी दांव पर लग जाती है और लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, ब्रांडेड लाइफस्टाइल का ऑब्सेशन। आज मिडिल क्लास में एक भ्रम फैला हुआ है कि अगर अमीर बनना है तो अमीरों की तरह महंगी चीजों पर खर्च करना जरूरी है। यही वजह है कि लोग ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स, हाई एंड वॉचेस और लग्जरियस चीजों पर पैसा उड़ा देते हैं। लेकिन असलियत में रिच लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और कम खर्च करते हैं। करोड़पति लोगों को देखिए, वे अक्सर सिंपल कपड़े पहनते हैं लेकिन उनके बैंक अकाउंट्स में करोड़ों होते हैं। इसके उलट मिडिल क्लास खुद को रिच दिखाने के लिए ब्रांडेड लाइफस्टाइल को अपनाने में अपनी इनकम और सेविंग्स को खत्म कर देता है। उन्हें लगता है कि ब्रांडेड चीजें यूज करने से सोसाइटी में उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन असल में इससे सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है। तो अब सवाल उठता है कि स्टेटस ट्रैप से कैसे बचे, कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकले। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, इसलिए दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क में डालने से बचें। ईएमआई और कर्ज से बचें। कोई भी चीज तभी खरीदे जब आप उसे बिना ईएमआई के खरीद सकते हैं। ईएमआई लेने से पहले सोचें कि क्या यह जरूरत है या सिर्फ लग्जरी। लोग क्या कहेंगे वाली सोच बदले, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से डिसीजंस ले, ना कि सोसाइटी के डर से। इन्वेस्ट ज्यादा, खर्च कम, असली अमीरी दिखावे से नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से आती है। ब्रांडेड लाइफस्टाइल के पीछे मत भागे, सादगी में ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम छिपी है। अगर मिडिल क्लास इस स्टेटस ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है तो उसे अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को सही तरीके से सेट करना होगा, वरना ये ट्रैप उसे कर्ज, चिंता और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के दलदल में गहराई तक ले जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।